आज की वीडियो में बहुत वायरल, बहुत ट्रेंडी कश्मीरी बैंगल्स बनाने का तरीका शेयर करूंगी, वो भी बाजार से कुछ लाए बगैर। और पोटली बैग कैसे बना सकते हैं आप ईद के लिए, और ईदी बगैर इन्वॉल्व के तो अच्छी ही नहीं लगती। हेयर स्टाइल बनाने के इजी हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी, और हाथों पे मेहंदी आप कैसे लगा सकते हैं अगर आपको कौन पकड़नी भी नहीं आती, ऐसे हैक्स शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। कश्मीरी चूड़ियों की हर तरफ चर्चा है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। घर पर हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आसानी से हम कश्मीरी बैंगल्स बना सकें। जैसे कि ये चोकर मेरे पास पड़ा हुआ था। इसी तरह हमारे पास कोई इस तरह के झुमके होते हैं जो हमने कभी लिए होते हैं, फिर इस्तेमाल करके या तो वो आउटडेटेड हो चुके होते हैं या उनके कलर वगैरह फेड। जैसे कि मेरे पास एक थे, टूटे हुए थे। इसी तरह मेरे पास ये सिल्वर कलर में भी झुमके मौजूद हैं जो मैंने कभी ले तो लिए थे, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी इनको नहीं पहन रही। तो हम इनमें से जो इनके बीड्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बनाना बहुत आसान है। आप अगर चाहें सिल्वर बनाएं, चाहे गोल्डन बनाएं, घर में ज़रूर ऐसी चीज़ें होंगी। अगर ना हो तो ये बाज़ार से भी बहुत मुनासिब कीमत में आपको 150 की काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ जो चोकर में से मैंने घुंघरू निकाले थे उसको मैंने अच्छे से ब्रेसलेट फॉर्म में दे दिया, क्योंकि ब्रेसलेट तो पहना जाता है, चोकर अब कोई पहनता नहीं है। तो यहाँ मैंने दो मुख्तलिफ कलर्स की चूड़ियाँ ले आई हूँ। आपने जो भी अपने सूट से मैचिंग या जो भी चूड़ियाँ आपने लेनी है वो आपने ले लेनी है। जो उसके अंदर कंगन होते हैं उसमें आपने इस तरह जितने भी आपने जंप रिंग्स और वो बीड्स निकाले थे आपने इंसर्ट कर देने हैं। एक ही दफ़ा में उसको बंद कर दें, फिर किसी टेबल पे रख कर आप बीड्स की पोजीशंस सेट कर ले। आप जितने भी बीड्स लगाना चाहें, यहाँ मैंने 4 ही लगाए हैं, और वो जो जंप रिंग है उसको मैंने एल्फी के साथ अच्छे से मजबूत कर दिया ताकि वो हिले ना। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसमें जितने भी ऐड करना चाहें। तो यहाँ ये बनकर रेडी हो गई हैं। आप बहुत कम कीमत में इसे घर पर बना सकते हैं। इस तरह की जो हेयर पिन्स वगैरह होती हैं, टिक टैक, ये भी हमारे पास और सिंपल बहुत सस्ती में मिल जाती हैं और घर पे पड़ी भी रहती हैं। आप इनको भी ईद के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी नेल पॉलिश वगैरह घर में अक्सर ही पड़ी रहती है आप वो इस पर लगा लें, जो कलर आपको चाहिए। एक पे मैंने नेल पॉलिश लगाई है, दूसरे पे मैंने ये जो एल्फी है वो लगा कर, आपके पास कोई भी ग्लू वगैरह हो आप लगा लें। और उसके बाद हमारे घर में ऐसे ग्लिटर्स वगैरह पड़े होते हैं, ये 30 रुपए का काफ़ी बड़ा सा पैकेट मिल जाता है, आप ला कर रख दें तो आपको बहुत जगह काम आएगा। एक्स्ट्रा जो मैंने डस्ट कर दिया है, इसको मज़ीद डेकोरेट करने के लिए हमारे घर में ऐसे फैंसी कोई पल्टा पाइपिंग पड़ी ही रहती है, आपने ले लेनी है। इसमें से मैंने धागा निकाल कर तो इसको अच्छे से इस तरह कट कर दिया। छोटा सा पीस हमें चाहिए तो मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया। अब सुई में सेम कलर का धागा लगाकर तो इसके सेंटर में से मैंने इस तरह टांके लगा दिए हैं, और खींच के मैंने इसे बो की फॉर्म में दे दिया बना दिया है। तो आप भी इस तरह अपनी पसंद की जो भी पाइपिंग हो, कलर हो, बचा हुआ कोई टिश्यू का कपड़ा हो तो आप इस तरह बो बना सकते हैं। तो ये इजीली डेकोरेट हो जाती है। ऊपर में भी पर्ल कोई भी बीड आप लगा सकते हैं तो बहुत खूबसूरत सी डेकोरेशन बन जाती है। ये मेरे पास हेयर एक्सेसरीज में भी एक टूटी हुई चीज़ पड़ी थी। मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ क्योंकि दोबारा रीयूज़ हो जाता है। तो इस तरह दोनों को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। आप भी अपनी बच्चियों के लिए इस तरह चीज़ें डेकोरेट कर सकते हैं। मेहंदी का हैक मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जब भी हम कोन लाते हैं तो वो मोटी निकलने लगती है कभी कभार, तो इससे फूल नहीं अच्छे से बन सकते, निटली लग नहीं सकती। कभी हमें बहुत बारीक कोन चाहिए होती है तो उसके लिए आप इसकी स्पेस को कम कर सकते हैं। स्कॉच टेप के साथ आप इस तरह ओवरलैप कर लें तो इसकी जो नेप होती है वो बहुत पतली हो जाती है। जितना आप चाहेंगे उतनी पतली होती जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आगे से इसे कट कर दें तो ये आगे से इसकी नई नेप बनकर रेडी हो गई है जो बहुत बारीक है। आई होप सो कि मैं आपको बता सकूं। फिर जितना भी आपको इजाफी लगे तो आप इसे कट कर दें। अब जो भी आप कोन मेहंदी निकालेंगे वो बहुत बारीक सी निकलेगी क्योंकि उसकी नई निब बनकर रेडी होगी है। तो ये भी एक ज़बरदस्त है कि अगर आप मेहंदी लगाना चाहते हैं, जैसे ईद है, मेहंदी तो हर घर में लगती है, तो इस तरह आप मेहंदी की निब को पतला कर सकते हैं। इस तरह अगर आप बारीक से बारीक डिज़ाइन भी बनाएंगे तो मेहंदी बहुत अच्छे से निकलेगी और बहुत बारीक निकलेगी। तो उम्मीद है ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अब आपको मेहंदी को चेंज कराने की ज़रूरत नहीं और आपके काम में भी कोई रुकावट बनने वाली नहीं है। अब जब भी मेहंदी लगाते हैं उसका कलर अच्छा नहीं आता तो उसके लिए आपने मेहंदी को खुश्क ही झाड़ देना है और उसके ऊपर विक्स थोड़ी सी अप्लाई कर देनी है। फिर आपने इसी तरह छोड़ देना है कुछ वक्त के लिए, और उसके बाद आपने हाथ को वॉश करना है तो आपके मेहंदी का कलर बहुत डार्क आएगा। ये भी ज़बरदस्त सी हैक है। अब ईदी देने के लिए आपको बिल्कुल भी हाथ में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और बाहर से एनवेलप खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने एक चौकोर पीस ले लेना है और उसको इसी तरह फोल्ड करना है जैसे कि वीडियो में दिखा रही हूँ।
तो इस तरह घर पर ही मौजूद किसी भी पेपर से, किसी भी कलरफुल जो शीट वगैरह होती है उससे आप आसानी से एनवेलप बना लेंगे और खूबसूरत सा अभी आप इसमें ईदी डालकर भी दे सकते हैं, और अगर किसी को शादी वगैरह पे भी कोई देना हो तो आप इसी तरह बनाकर दे सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया, आपके पास जो भी कलरफुल शीट्स वगैरह हैं, घर में पेपर्स होते हैं, जो शादी कार्ड्स होते हैं, आप उससे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 15 बाय 15 के 2 पीसेस कपड़े के ले लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास वेलवेट का कपड़ा अवेलेबल था, अगर आपके पास सिल्क का हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर यहाँ मैंने 15 बाय 15 का लिया है और अगर आपके पास 25 बाय 25 का हो तो फिर तो क्या ही बात है, जो चीज़ हम बना रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ मेरे पास कपड़ा भी कम था और इस वक़्त इमरजेंसी में मुझे अरेंज भी नहीं हो पाया। तो दरमियान में मैंने यहाँ पर गोल कटाई करके तो डबल इसका नेफा सा बना दिया और उसमें मैंने इलास्टिक डाल दी है। तो हमारे पास विदिन अ मिनट्स ये ज़बरदस्त एक पोटली बैग बनकर रेडी हो गया है। अगर आप सिल्क का कपड़ा और ज़रा ज़्यादा मिकदार में बनाएँगे तो ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा। यहाँ पर एक वायर लेकर जो भी घर पे मौजूद बीड्स वगैरह आप इस तरह लगा लेंगे तो इसका खूबसूरत सा हैंडल भी तैयार हो जाएगा। और अब आपको ईद पे बाहर से कोई भी बैग्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही बहुत आसानी से खूबसूरत से अपने कपड़ों के मैचिंग के बैग्स बना सकते हैं। दरमियान में आप प्लास्टिक डालेंगे तो आपके लिए चीज़ों को निकालना और डालना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये बैग तो बहुत खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है, लेकिन ये है छोटा। तो आप अगर बड़ा कपड़ा लेंगे तो 25 बाय 25 या 30 बाय 30 का, तो आपके पास बहुत खूबसूरत एक पोटली बैग बनकर रेडी हो जाएगा और उसका हैंडल भी बहुत खूबसूरत बनकर रेडी होगा। ईद और मेहंदी का चोली दामन का साथ है, अगर ईद हो और मेहंदी ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आपके साथ मेहंदी के बहुत अच्छे मैं हैक्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी मेहंदी लगाना नहीं आती, कोन पकड़ना भी नहीं आता, तो बहुत ईज़िली आप मेहंदी लगा सकेंगे। आपने एक चूड़ी ले लेनी है, या फ्राइन वाली जो चम्मच होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह आपने लाइनें बना लेनी है। ब्रश की मदद से आपने उस लाइन्स को, जैसे कि वीडियो में दिखा रही हूँ, नीचे की तरफ आपने ऐसे लेप करते जाना है। तो बहुत खूबसूरत सा एक फूल बनकर रेडी हो जाएगा। आपने उसकी आउटलाइन को डार्क कर देना है। तो विदिन अ मिनट्स आप देख सकते हैं, जिनको बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगाने आती वो भी बहुत खूबसूरती से मेहंदी का डिज़ाइन बना देंगे और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बनेगा। इस हैक की मदद से न सिर्फ बहुत खूबसूरत आप मेहंदी बना सकेंगे, बल्कि बहुत जल्दी और बहुत नीटली आप डिज़ाइन बना सकते हैं। दूसरा डिज़ाइन भी बैंगल की मदद से ही है। इसी तरह आपने चूड़ी को रख देना है, उसके अंदर आपने डॉट्स डाल देने हैं। डॉट्स तो हम इज़िली डाल लेते हैं अगर आपको मेहंदी पकड़नी नहीं आती तब भी। तो इसी तरह आपने डिज़ाइन बना लेना है। इस तरह डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बनता है और बहुत आसान तरीके से बनता है। ये वो हैक्स हैं जिनको मेहंदी लगाना नहीं आती। तो हेयर स्टाइल भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, थोड़े से बाल आपने लेकर उसको पफ बनाकर और इस तरह आपने छोटी-सी केचर उस पे लगा देनी है। नेक्स्ट स्टेप भी आपने इसी तरह करना है और इसी को आपने दोहराते जाना है। जो बनाकर आपने केचर लगाया उसको अंदर की तरफ रखना है और बाहर से दोबारा आपने बाल बनाकर इसी तरह, तो खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा, जो ईद की मुनासबत से आपके सभी कपड़ों के साथ बहुत खूबसूरत लगने वाला है और सभी फेस पे अच्छा लगेगा। ईद के दिन अपनी खुशियों में बाकियों को भी जो हकदार हैं याद रखिएगा और अपने इर्द-गिर्द भी नज़र दौड़ाइएगा, जो हकदार है उसकी भी ज़रूर मदद कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।